औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 18 रमज़ानुल मुबारक है। हम 18वीं इफ्तार करेंगे। 18वां रोज़ा रखा हुआ है, इतवार का दिन है। अक्सर अपने घरों पर आराम कर रहे हैं या कर चुके होंगे, अब उठेंगे। कुछ ने जमात के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी अव्वल वक्त में, कुछ अब पढ़ेंगे। इसके बाद इफ्तारी का सामान लेने निकलेंगे या शॉपिंग के लिए निकलेंगे और कुछ इबादत करेंगे, वज़ाइफ पढ़ेंगे, कुछ हमारे नशरियात देख रहे होंगे। उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, बार बार अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके अहले खाना को सलामत रखे। जितनी मुश्किलात परेशानियाँ हैं उन सब से आपको निजात अता फ़रमाए और माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों के तुफ़ैल आपको, आपके अहले खाना को खुश रखे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश बल्कि यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज जिस मौजू पर मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है माफ़ कर देने की आदत। और ये बहुत कम लोगों में है आजकल। इसकी वजह यह है कि जिसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन होगा, जिसकी तबीयत में अक्कड़पन होगी, जिसकी तबीयत में सख्ती होगी, जिसकी तबीयत में पॉजिटिव बात भी होगी यानी कि उसूल पसंदी, तो उन लोगों में थोड़ा सा ये माफ़ कर देना या फ़ौरन माफ़ कर देना, ये आदत या ये अंसर कम होता है। मेरा ये ख़्याल है कि अगर हम दरगुज़र कर देते हैं चीज़ों को, माफ़ कर देते हैं, बड़ी से बड़ी कोई गलती किसी ने की है और वो नादिम हो जाए और फ़ौरन ही हम उसको माफ़ कर दें, लंबी चौड़ी तमहीद में ना जाएं, उसको ज़्यादा बात करने का मौका देना और उसको कहना कि हाँ तुम ये भी करो, ये भी करो, ये भी लिखो, झुको, फ़लाँ करो, दरगुज़र कर देने वाले से अल्लाह ताला खुश होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें भी सुकून हो जाता है। भाई ठीक है, माफ़ कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप समझते हैं कि यार ये बंदा ही ठीक नहीं है, या ख़वातीन समझती हैं कि ये खातून ही ठीक नहीं है, हमेशा इसने ज़्यादती की है, हसद किया है मुझसे, या चुगली करती है या करता है, पीठ पीछे मेरी बुराई करता है और लोगों में मेरी बुरी बात करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। फिर वो कहे अच्छा मुझे माफ़ कर दें, तो फिर मेरा ये ख़्याल है कि ये सोच के माफ़ कर दिया करें कि एक मरतबा माफ़ कर देंगे, दिलों को साफ़ कर लेंगे, इसके बाद बात करने की ज़रूरत नहीं है। ताल्लुकात ज़्यादा करें, जब मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दिल को साफ़ कर लेंगे, जहन को कुशादा कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे बात को। एक मसला ये आता है कि जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं उसकी गलती पर फ़ौरन ही, फिर आपके उसके साथ अगर ताल्लुक़ या ताल्लुकात रहते हैं, फिर किसी मोड़ पर आकर कोई गलतफ़हमी हो जाती है ना, फिर माफ़ी नहीं होती है, फिर और ज़्यादा दुश्मनी बढ़ जाती है। और ये मैंने भी देखा अपनी ज़िंदगी में, आप भी देखते होंगे कि बाज़ ऐसे हमारे साथी, दोस्त, रिश्तेदार होते हैं कि जिनके साथ हमारी 4-5 मरतबा लड़ाई होती है, फिर माफ़ी हो जाती है, फिर लड़ाई, फिर माफ़ी, फिर दिल में कोई बात, फिर माफ़ी, फिर दिल खट्टा हो गया, फिर माफ़ी, खट्टा कड़वा कुछ भी कह लें, जायका। तो मामला ये है और बॉटम लाइन ये है कि उस शख्स को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है जो अल्लाह के बंदों से झगड़ता नहीं है, और उस शख्स को भी अल्लाह ताला पसंद फरमाता है जो किसी झगड़े के बाद भी बंदों को माफ़ कर देता है, और उस शख्स को भी अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि जो लोगों को दिल से माफ़ भी करता है, फिर पहले से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रखता है। लेकिन अगर पहले वाले ताल्लुकात के ज़्यादा ख़राब होने का अगेन दोबारा ख़तरा हो तो माफ़ कर देने के बाद थोड़ी सी दूरी बेहतर है, ताकि दोबारा लड़ाई ना हो। मैंने ये बात इसलिए की है कि हमारे माशरे में ये बात बहुत आम है। आप देख लें, 2-4 दोस्त ये सोचते हैं कि यार इन दोनों में हम ज़रा सुलह करा दें, काफ़ी दिनों से इनकी बात बंद है, गुफ्तगू बंद है, ताल्लुकात ख़त्म हैं, आना जाना बंद है, तो चलो ऐसा करते हैं हामिद और माजिद में हम सुलह कराते हैं। हामिद के पास गए कि भाई देखो माजिद तुम्हारे लिए थोड़ा सा झूठ बोला उन्होंने, और ये झूठ जो है ना शरीयत में किसी दो भाइयों को मिलाने के लिए, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए इसको जायज़ करार देते हैं उलमाए कराम। तो हामिद को जाके कहते हैं माजिद तेरे लिए इतनी अच्छी बात करता है, तुझसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, बस ये गलतफहमी हो गई तो बार बार हमें कह रहा है कि यार किसी तरह से सुलह करा दो। तो माजिद के पास जाके कहते हैं कि भाई वो हामिद जो है ना वो तो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो चाहता है कि तुम्हारे से इसका प्यार मोहब्बत हो,
और लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो, एक दूसरे को तुम लोग माफ़ कर दो, तो यार बैठ जाओ किसी दिन, फिर दोनों राज़ी हो जाते। तो इसमें ये होता है कि अगर दोनों राज़ी हो गए तो सोने पे सुहागा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों राज़ी होकर बैठ भी गए, लेकिन उस नशिश में लड़ाई हो गई, दोबारा झगड़ा हो गया। एक सूरत ये होती है कि ज़हीन बंदा ये कहता है कि अगर मेरे भाई ने ये बात मेरे लिए कही है तो उसको पैगाम दे दो, मैंने उसे दिल से माफ़ किया और मेरी बात भी करा दो। फिर वो जो सालिस बन के आए थे वो अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हम हामिद भाई के पास आए हैं और इनसे गुजारिश की है कि आपका और हामिद भाई का प्यार मोहब्बत हो जाए, ये ले बात करें। वो माजिद अल्लाह, हेलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कोई लड़ाई नहीं है, मैंने दिल से आपको माफ़ किया, आप भी दिल से माफ़ कर दें और इंशाल्लाह फिर कभी बैठ कर चाय भी पियेंगे साथ। ये भी एक तरीक़ा है। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों का एक गिरोह जाता है हामिद के पास कि भाई माजिद तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात कर रहा था, उसके साथ अब बैठ के सुलह कर लो। फिर जाते हैं माजिद के पास कि हामिद तुम्हारे लिए अच्छी बात करता था, बैठ के सुलह कर लो, माफ़ी कर लो। उसमें से एक कहता है मैं तो माफ़ी नहीं करूँगा, अभी तो बहुत बदले लेने, इसने मेरे साथ वो किया है आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं इसके ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा, इसकी नस्लों और ज़्यादा हाइपर हो गया भाई। फिर इसको दोस्त यार समझाते हैं, भाई ज़रा ठंडे हो जाओ, नहीं करो ऐसी बात, शब बारात आ रही है, रमज़ान आ रही है, शाबान, ये कोई भी अच्छे महीने आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, तुम्हारे घर पे तो खुशी आ रही है, बेटे की शादी भी है, दिल बड़ा करो यार। नहीं नहीं भाई, ये तो अभी थोड़े मैं बिज़ी हूँ, ज़रा मैं फ़ारिग हो जाऊँ फिर मैं इसको देखूँगा। तो ये भी सिचुएशन होती है। ये बात भी याद रखें कि जब आपकी किसी के साथ कोई बदमज़गी हो जाए तो डायरेक्ट अगर बात करके माफ़ी मांगने वाला कोई मामला या तरकीब बन जाए ना, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी को बीच में डालते हैं तो बात ख़राब भी हो जाती है। और ज़माना तो आपके सामने है, हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता, हर कोई दो लोगों की खुशी में खुश नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे दोस्त इस बात पे खुश हों कि इन दोनों का प्यार मोहब्बत हो जाए। इस बात पे भी कुछ लोग खुश होते हैं कि इनकी लड़ाई रहनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे गुज़र चुका हूँ, आप भी गुज़र चुके होंगे। रिश्तेदारों में भी ऐसा होता है और ख़वातीन में बहुत होता है। हाजियानी साहिबा के पास गई कुछ ख़वातीन और कहा मैडम आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, आप इतना दिल ख़राब ना करें उनके बारे में, बच्चियों के रिश्ते आने वाले हैं, प्यार मोहब्बत कर लें। वो कहती अच्छा, मैं तो समझी वो मुझसे बड़ी नफ़रत करती है, मुझे फ़लाँ ने आके कहा वो तो मेरी ग़ीबत करती है, मेरे लिए लड़ाई करती है, मैंने तो सोचा मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, बस मेरी बात करा दो। उन्होंने फ़ोन पे बात, आए जो भी हुआ ख़त्म कर दे, तू मेरी बहन है। बहुत अच्छी बात है ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं, अक्सर नहीं होता। बीच वाले आग ज़्यादा लगाते हैं, चाहे मर्द हों या ख़वातीन। ख़वातीन में ज़्यादा है, उनके मसाइल दूसरे होते हैं। मर्दों के मसाइल क्या होंगे, क्रिकेट खेलते हुए झगड़ा हो गया, कारोबार में झगड़ा हो गया, पार्टनरशिप में झगड़ा हो गया, एक ही मार्केट में है, दुकान आमने सामने पीछे गली में, वहाँ झगड़ा हो गया, काम एक ही तरह का है तो झगड़ा हो गया, प्रोफेशनल कोई झगड़ा हो गया, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मीडिया में हैं, सहाफ़ी हैं, इसमें कोई खलिश हो गई, या बेटों में कोई कंपटीशन था, या राह चलते कहीं झगड़ा हो गया, या किसी और के झगड़े में बीच में कूद पड़े तो दो में हो गया। मर्दों में ये मसाइल। औरतों में क्या होते हैं, पड़ोसन हैं, सहेलियां हैं, पहनने ओढ़ने पे तनकीद कर दी, शादी ब्याह में सज के नहीं आई थी, कहाँ से मेकअप कराया था, कौन से पार्लर से आई थी, उस पर आपने कोई रिमार्क्स दे दिए, रिश्तों में दे दिए, मेरी बेटी के बारे में ये कहा है, यहाँ रिश्ता हो रहा था, इसने टांग अड़ाई। औरतों में ये होते हैं। बहरहाल एक मुसलमान की हैसियत से सारी माँओं बहनों और भाई बहनों से गुजारिश है कि हम सब, मुझ समेत हम सब ठंडे दिल से सोचें कि अगर किसी को हमने नाराज़ रखा है या उससे बात बंद की हुई है और रात को अगर हमें अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए और हमारी रूह परवास कर जाए, हमारा इंतकाल हो जाए, तो बात तो रह जाएगी, फिर कौन माफ़ करेगा। तो बेहतर नहीं है कि सबको माफ़ कर दें। एक ऐसे सहाबी रसूल थे जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत ही परहेज़गार हैं और अब ताला उनकी दुआएं कबूल करता है। एक मरतबा वो किसी के घर पे रुके
मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ वाक़ये को शॉर्ट करके। किसी के घर पे रुके, तो जिसके घर पे रुके उन्होंने सुबह पूछा कि आपने तो कोई रात को ख़ास इबादत नहीं की कि सारी रात आप जानमाज़ पे बैठे हों या अल्लाह का विर्द कर रहे हों, ज़िक्र कर रहे हों, अस्माउल हुस्ना का विर्द कर रहे हों, तस्बीहात पढ़ रहे हों, सजदे में रो रहे हों। मैंने तो नहीं देखा आप मेरे घर पे रुके। नाश्ता कीजिए, नाश्ता कीजिए। बहरहाल सुबह नाश्ते की टेबल पे जैसे बात नहीं होती दस्तरख़्वान पे, उस तरह। मुझे ये बताइए, आपको अल्लाह ताला ने ये काबिलियत और ये कमाल कैसे अता फ़रमाया है कि आपकी हर दुआ कबूल होती है? तो साहबी रसूल ने फ़रमाया, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि जो शख्स रात को सोते वक्त पूरी मखलूक को माफ़ करके सोएगा और उसने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, और अगर दुखाया होगा तो ख़ुद उसको माफ़ कर देगा, फिर उसकी हर दुआ कबूल होगी। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन कितनी बड़ी बात है। यानी मुझे आपको ये तरग़ीब दी जा रही है कि जब रात को सोएं तो सोने से पहले सबको माफ़ कर दें। तो फिर बाकी बातें कहाँ से आ गई जो मैंने बयान की? यहाँ से टेंशन को दूर करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, आपको बार बार तंग करते हैं, तो जी तो नहीं चाहता उनको माफ़ कर देने का, लेकिन अगर आपने उनको भी माफ़ कर दिया जिन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया है, तो ये आपका बड़ापन है। और हुक्म तो यही है कि माफ़ कर दें। अगर हम इस हालत में इस दुनिया से जाएं, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, कि कोई भी हमसे नाराज़ ना हो, तो कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है हमारी। इस हालत में हम इस दुनिया से जाएं कि कोई भी हमारे लिए बुरी बात ना कर रहा हो, ख़राब बात ना कर रहा हो। ऐसा कम होता है, लेकिन हो तो सकता है कि आप इस हालत में इस दुनिया से जाएं कि लोग आपको और आप लोगों को माफ़ करके जाएं। तो मेरा तो यही पैगाम है। और ये कुछ बातें ऐसी होती हैं, मैं आपको क्लियरली एक बात बताता हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो जानबूझकर मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। जब बार बार कहता हूँ, सोचता हूँ, पढ़ता हूँ ना, तो मेरी भी इस्लाह के रब ताला के हुज़ूर में भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह, मैंने जो आज तरग़ीब दी है वो इस नीयत से दी है कि मैं भी ठीक हो जाऊँ। तो जिनको दी है वो भी ठीक हो जाएँ, मैं भी ठीक हो जाऊँ, तो तेरे बंदे सारे खुश हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। ब्रेक पर जाएंगे, वापस लौटेंगे। आज एक नेकी में 2 NGOs हैं, एक एहसान ट्रस्ट और एक कूतियाना मेमन हॉस्पिटल, दोनों से बात करेंगे। एहतियात लाजिम है में हकीम शाह नज़ीर साथ होंगे। जिस्म के फालतू बाल, इस मौजू पर बात करेंगे इनसे। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में होगा नातिया मुकाबला। बज़्म इल्म व अक़ीदत में तलाक़ के मसाइल। इफ्तार मज़ेदार में हमारे इकबाल शाह बनाएंगे सीख कबाब। अल्लाह के वली में हज़रत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा होगा। दस्तरखान सजेगा, ऐन इफ्तार के वक्त मिलके इफ्तार करेंगे, दुआ करेंगे, मुनाजात करेंगे। बज़्म इफ्तार में आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद।